Hi everyone, I'm Veeni Laggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे प्रोटीन वाला पोर्शन और प्रोटीन के जो थियोरी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट करा है लास्ट वीडियो लेक्चर में. आज हम देख रहे हैं प्रोटीन के एमसीक्यू जो पिछले ईयर में पूछे गए. सबसे पहले अ प्रोटीन इज सेड टू हैव फॉलोइंग ग्रुप्स. हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का पोलीमराइजेशन करने पर बनता है. तो एमिनो एसिड के अंदर कितने ग्रुप देखने को मिलेंगे उतने ही ग्रुप आपको प्रोटीन में देखने को मिलेंगे. अगर आप दूसरे वे में बोलो तो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिलेगा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड बेसिकली. सो एमिनो एसिड के अंदर हमें एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा, COOH ग्रुप देखने को मिलेगा. और अगर हम बहुत सारे एमिनो एसिड का पोलीमराइजेशन करवाए तो हमें पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलेगी विच इज़ CONH. ठीक है, तो ये तीनों ग्रुप जो है वो हमें प्रोटीन में देखने को मिलेंगे. सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय एडिंग एसडीएस. एसडीएस का मतलब होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स इट इज़ पॉसिबल टू. अभी ये वाला जो एक पोर्शन है वो नेट में जी सेट में थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशन इन्फॉर्मेशन है अबाउट प्रोटीन, तो वो आपको याद रखनी है कि जब हम ऐड करते हैं सोडियम डोडिसाइल सल्फेट को कहाँ पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स में, तो क्या पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू. इसका आंसर होगा डी, प्रिजर्व प्रोटीन्स नेटिव स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. हमने प्रोटीन का डीनेचरेशन देखा था जहाँ पे प्रोटीन की जो नेटिव बायोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. यानी कि प्रोटीन अपना जो वर्क है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो दिखाना बंद कर देता है अगर पीएच का अल्ट्रेशन हो, अगर टेम्परेचर का अल्ट्रेशन हो. ठीक है, तो इन सारे फिजिकल चेंजेस की वजह से जो नेटिव प्रोटीन है वो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन दिखाना बंद कर देता है, जिसे हम बोलेंगे प्रोटीन का डीनेचरेशन. तो प्रोटीन का जो डीनेचरेशन है वो कम करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए यानी कि रोकने के लिए हम यूज़ करेंगे एसडीएस को, प्रिजर्व अ प्रोटीन्स नेटिव स्ट्रक्चर. यानी कि प्रोटीन के जो नेटिव मेन जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसे प्रिजर्व करेगा, बचाएगा. एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि उसकी बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी वो प्रिजर्व करेगा, सेव करेगा. ठीक है, तो प्रोटीन का डीनेचरेशन को अटकाने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे सोडियम डोडिसाइल सल्फेट. ये चीज़ आपको याद रखनी है. Peptide bond formation from protected amino acid reactant in often carry out with which reagent. कौन सा ऐसा reagent है जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा फ्रॉम प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड, यानी कि जो एमिनो ग्रुप है वो प्रोटेक्टेड होगा. ठीक है, एमिनो ग्रुप यानी कि NH2. तो NH2 ग्रुप को अगर आप प्रोटेक्ट करो किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ तो एक हाइड्रोजन जो है वो लीव हो जाएगा और किसी एक रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाएगा. अगर आप यहाँ पे देखो पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, उसके अंदर एमिनो ग्रुप है ही नहीं. हमें यहाँ पे देखना है प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड का जो ग्रुप है उसे हमें देखना है. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड, रिएक्टेंट इज ऑफन कैरी आउट विथ विच रिएजेंट. कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वो भी कहाँ से होगा, प्रोटेक्टेड एमिनो ग्रुप से. तो हमें ढूंढना ये है कि ये जो ABCD 4 रिएक्टेंट दिए गए हैं उनमें से प्रोटेक्टेड एमिनो ग्रुप कौन सा है. तो पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड के अंदर सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि SO2Cl और टोल्यूइन यानी कि CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे तो एमिनो ग्रुप है ही नहीं. डाई तृतीयक ब्यूटाइल डाइकार्बोनेट यानी कि CO3 और तृतीयक ब्यूटाइल यानी कि ये भी आपका एमिनो ग्रुप नहीं है. सी की अगर आप बात करो डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाया है. C6H12 यानी कि साइक्लोहेक्सेन ग्रुप, यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है यानी कि दोनों तरफ साइक्लोहेक्सेन ग्रुप होगा और जो एक एक कार्बन है वो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N से जुड़ा हुआ होगा. तो ये एक आपका स्ट्रक्चर होगा. बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट में भी आपको कोई एमिनो ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा. बेंजीन रिंग में भी बेंजाइल यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप, तो वहाँ पे भी आपको एमिनो ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा. तो अगर आप ABCD में से इस यानी कि चारों रिएजेंट का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो आप आसानी से गेस कर सकते हो कि एमिनो ग्रुप कहाँ पे है और एमिनो ग्रुप अगर है तो वो प्रोटेक्टेड है और नहीं है. तो अगर आप डाइसाइक्लोहेक्साइल यानी कि यहाँ पे ये वाला साइक्लोहेक्साइल, ये वाला साइक्लोहेक्साइल, दो साइक्लोहेक्साइल है तो डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड यानी कि N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N. यहाँ पे अगर आप देखो तो
CN जो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम थे, तो 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हुआ। एक कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, एक C6H12 यानी कि साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ बॉन्ड बन गया। तो 2 हाइड्रोजन का क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, यानी कि एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन हुआ थ्रू साइक्लोहेक्साइल रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एमिनो ग्रुप जो है वो यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा और प्रोटेक्टेड भी है, तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ग्लाइएला हैज़ स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन और एला, ग्लाइएला ये जो है 3 लेटर की सिस्टम में आपको बताया है। ग्लाइएला हैज़ स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ग्लाइसिन इज द मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट एमिनो एसिड विच इज़ NH2CH2COOH। तो यहाँ पे आपको अगर आप देखो ए स्ट्रक्चर में आपको NH2CH2COOH आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा अगर एलेनाइन का स्ट्रक्चर हम देखें तो CH के ऊपर जो एक CH2 में जो एक हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस होगा CH3 से, यानी कि NH2CH के ऊपर CH ग्रुप COOH। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होगा ग्लाइएला का। यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन है, COOH, यहाँ पे जो H था वो H निकल के ग्लाइसिन के NH2 के पास चला गया और NH3 का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन निकला है तो माइनस ग्रुप आ गया। क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो बढ़ गई है तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो NH3 प्लस, यानी कि ये वाला ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा और ये वाला होगा आपका एलेनाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर ग्लाइसिन और एलेनाइन के अलावा आपको पूछा जाए तो एला ग्लाई करके भी पूछ सकते हो, तो आपको स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर देना है। पहले वाले पोर्शन में यहाँ पे CH के नीचे CH3 आएगा और यहाँ पे CH2 आएगा, तो इस तरीके से आपको करना आना चाहिए। जितने भी अमीनो एसिड हमने देखे हैं 12th NCERT की बुक में, वो आप एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा। वैलिन है, ग्लाइसिन है, एलेनाइन है, ये मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड है जिसका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ग्लाइएला का एग्जाम्पल लेके आप दूसरे कॉम्बिनेशन बना के भी उसका स्ट्रक्चर एक बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड है आपका ग्लाइसिन, दूसरा कंपाउंड है सल्फानिलिक एसिड और तीसरा कंपाउंड है एंथ्रानिलिक एसिड, विच कैन फॉर्म डाइपोलर, यानी कि डाइपोलर 2 पोल, यानी कि 2 चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डाइपोलर जो है यानी कि ज्विटर आयन जो है वो कौन देगा, तो हमें पता है कि ग्लाइसिन देगा। क्यों सल्फानिलिक एसिड और एंथ्रानिलिक एसिड नहीं देंगे, तो उसका रीज़न यहाँ पे है। ये है आपका सल्फानिलिक एसिड जहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H और NH2 ग्रुप है। अगर हमें NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करवाना है तो SO3H में से हाइड्रोजन हमें निकाल के यहाँ पे NH2 पे लाना होगा, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि SO3H ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में है इस डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड के साथ जब रेजोनेंस में होगा तो SO3H ग्रुप की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी और वो आसानी से यहाँ से हाइड्रोजन लीव नहीं करेगा। अगर हाइड्रोजन लीव करेगा नहीं तो वो NH2 के पास जाके पॉजिटिव आयन का जनरेशन नहीं करेगा, और अगर यहाँ से पॉजिटिव आयन का जनरेशन नहीं हुआ तो SO3 माइनस भी नहीं बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा ही नहीं तो ज्विटर आयन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेम गोज विथ दिस एंथ्रालिनिक एसिड। एंथ्रालिनिक एसिड में H यहाँ से निकल के NH2 में जाएगा तो NH3 प्लस बनेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस स्टेबिलाइज है COOH ग्रुप। तो COOH ग्रुप आसानी से अपना H जो है, प्रोटॉन जो है वो लीव नहीं करेगा, एंड दैट इज़ वाई NH2 के पास जाके NH3 प्लस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको कोई डबल बॉन्ड या फिर बेंजीन रिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा और NH3 प्लस बना देगा, COO माइनस बना देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उसमें चीज़ें समझ में आई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि CONH जो लिंकेज है उसका नाम क्या है, तो पेप्टाइड लिंकेज है। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है जो आपको याद ही रख लेना है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो 2 अमीनो एसिड से होगा। प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड अगर आपको ढूंढना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से रिएजेंट के अंदर अमीनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन रिएजेंट ही आपको दिए रहेंगे जो नेम रिएक्शन के अंदर यूजुअली यूज़ होते हैं। तो हमें एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट जो रिएजेंट है उसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। ठीक है,
ग्लाई एला का एग्जांपल देके आप दूसरे डिफरेंट अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन बना के उसके प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके ज्विटर आयन आप इस तरीके से फॉर्म करके एक बार देख सकते हो ताकि आपको पता चले। और ये वाली चीज़ें तो आपको स्वीटर एंड कॉर्न फॉर्म करके देगा। तो सिंपल जहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे स्वीटर एंड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। अगर ग्लाइसिन की जगह पे यहाँ पे आपको एलेनाइन या फिर वैलिन दिया होता तो वो भी स्वीटर एंड का फॉर्मेशन करके देता, क्योंकि वहाँ पे कोई बेंजीन रिंग रेजोनेंस डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन अपने आप से भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को देख के। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्रोटीन का जो पोर्शन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एंजाइम को। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।